नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कुछ इस तरह का है। अचानक अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान, नतमस्तक हुए वैज्ञानिक। जी हाँ, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या हुआ जब देखा गया अयोध्या में पुष्पक विमान? हाँ, तो आइए जानते हैं। जब काम करते हुए मजदूर वहाँ के दोस्तों जब काम करते हुए मजदूर वहाँ के ने देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गया। जी हाँ, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। 22 जनवरी 2024 राम प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाने वाला है। तो दोस्तों ये प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही जिन्होंने विमान का साक्षात दर्शन किया, जी हाँ, साक्षात दर्शन मिला है प्रभु श्री राम के विमान का दोस्तों, उन्होंने बताया है। उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं, तो दोस्तों आप प्रभु श्री राम को आराध्य अगर मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम लला का भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा होगा। देश भर में न्योता बटाया गया है दोस्तों, बांटा गया है। शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर शहर तक में बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जी हाँ, सभी जुटे हैं दोस्तों, सभी सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक कि महिलाएं भी प्रभु श्री राम के कार्य में अपना हाथ बटा रही हैं, सहयोग कर रही हैं। घर घर में जाकर अक्षत और श्री राम का फोटो वितरण कर रही हैं दोस्तों। जी हाँ, वितरण कर रही हैं। प्रभु राम का संदेश सबके घर पे जा जा कर दे रही हैं और प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए इनवाइट कर रही हैं दोस्तों, सबको इनवाइट कर रही हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा मनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर का काम लगभग 80% तक पूरा हो चुका है। 70 मूर्तिकारों ने मिलकर 70 मूर्तियां लगा चुके हैं दोस्तों। 10 जनवरी को ऐसा चमत्कार हुआ कि सबके होश उड़ गए दोस्तों। जब एक मजदूर अपना कार्य करते समय तंबू में जाकर रात को सो रहा था, तभी अचानक वहाँ पर हलचल शुरू हो गई दोस्तों। पूरा मंदिर गूंजने लगा, हलचल हो गई, हरहराने लगा दोस्तों। वो मजदूर जिसका नाम सुरेश था, वो उठा, अचानक उठ के तंबू से बाहर जाकर देखा तो उसे एक पीली सी चीज दिखाई दी। जब वो सुरेश दोस्तों मंदिर के अंदर गया तो उसे एक पीली सी अजीब सी चीज दिखाई दी गई। फिर उसने अपने साथियों को जगाना चाहा पर कोई नहीं आया दोस्तों। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर परिसर में आया तो वहाँ का नज़ारा कुछ चौंकाने वाला था दोस्तों, कुछ अलग ही था दोस्तों। उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा एक अलग ही दृश्य था। एक विमान आया हुआ मोर के आकार का था दोस्तों। जी, एक विमान आता हुआ उसने देखा जो कि मोर पंख के आकार का था दोस्तों। देखने में काफ़ी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था और जो कि राम मंदिर के पिछले हिस्से में उतर रहा था दोस्तों। पर उसने ये देखा कि वो पिछले हिस्से में उतर तो रहा है, पर वो आदमी समझ नहीं पाया कि इसे नियंत्रित कौन कर रहा है, इसे चला कौन रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। उस विमान में इतना तेज ही था दोस्तों कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझने में ऐसा आया कि जैसे भगवान राम स्वयं नियंत्रित कर रहे हैं। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, जी, अपनी आंखों से देखा। लेकिन सुरेश अचानक देखते ही बेहोश हो गया दोस्तों, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था, इतना प्रकाश था, इतना उज्ज्वला था दोस्तों कि उसकी आंखें वहाँ पे ठहर न सकी और वो बेहोश हो गया दोस्तों। जब बेहोश होके सुरेश गिर गया, जब उसकी सुबह हुई, उसकी आँख खुली, तब वो देखा कि वो ठीक उसी स्थान पे पड़ा हुआ था और उसने अपने साथी को जाते हुए देखा मंदिर कार्य के निर्माण में।
जाते हुए देखा तो उसने अपने साथी को रोका और रोक कर सारी बात बताई। पर उसका साथी उसका ही हंसी उड़ाने लग गए कि हाँ, क्या तुम श्री राम को ऐसे देख सकते हो क्या, ऐसा हो सकता है क्या। सब हंसी उड़ाने लगा। लेकिन दोस्तों, ये बात सुरेश समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। हम भले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, पर प्रभु श्री राम वहाँ जन्मों जन्मांतर से बसे हुए हैं दोस्तों। ये उसके लिए बड़े ही सौभाग्य की बातें थी दोस्तों। जो दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा, वहाँ का नज़ारा अपनी आंखों से देखा, साक्षात पुष्पक विमान को उतरते हुए देखा, उसका दर्शन किया किया यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही प्रभु श्री राम पुष्पक विमान लेकर आ गए दोस्तों, देश के कई अलग अलग हिस्सों में कई बार पुष्पक विमान देखा जा चुका है, जो जिसका संबंध एलियंस के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अयोध्या श्री राम मंदिर में मोर पंख के आकार का ये पुष्पक विमान कुछ अलग ही था दोस्तों। इसका स्वरूप अलग ही था, इसका तेज अलग ही था। प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है ये। लेकिन क्या ये पुष्पक विमान सही हो सकता है दोस्तों? इसे जानने के लिए माइंडेड मैन करके एक चैनल है, जो कि ये सब सारी बातें वो बताता है दोस्तों। उस पे जाके आप लोग बड़े ही आराम से देख सकते हो, बड़े ही आराम से समझ सकते हो दोस्तों। जितना मुझे पता था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया और हमने वीडियो बनाया, आपको हम समझाने का कोशिश किए। अगर आपको ज़्यादा समझना है और पूरी जानकारी इसके बारे में जानना है तो आप लोग उस चैनल पे जाइए।